आज कहानी में बात करेंगे उस स्टार की जिसे पहली फिल्म में एक्टिंग करते देख लोगों ने कहा, अरे ये ऑटो जैसी शक्ल वाला आदमी हीरो बनने आया है। मतलब ये हीरो बन सकता है यार, इसकी शक्ल तो देखो। और उसके बाद वो एक्टर शर्मा कर, घबरा कर, गुस्से से अंदर चला आता है। ये वो एक्टर है जो दूसरी फिल्म रिलीज होने के बाद भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार की बेटी से जब मूवी हॉल में मिले तो अपना दिल दे बैठे। ये वो स्टार हैं जिनको लेकर एक कपल ने कहा कि यार ये हमारा बायोलॉजिकल बेटा है, बाद में उस पर लीगल नोटिस ठोक दिया। ये वो एक्टर हैं जिनके 2 बच्चे तो हैं, लेकिन श्रुति हसन से लेकर त्रिशा और तमाम एक्ट्रेस के साथ उनके रिलेशनशिप के चर्चे बहुत ज्यादा रहे। ये वो एक्टर हैं जिनकी प्राइवेट तस्वीरें एक हीरोइन के साथ रिलीज हुई, जिसके बाद एक चैनल पर इंटरव्यू के दौरान जब सवाल पूछ लिया गया तो इतने खफा हो गए कि उठाकर माइक फेंक दिया, नाराजगी में चले गए। बाद में अलग बात है कि माफी मांगी। नाम धनुष, वही धनुष जिन्हें रांझणा में आपने देखा था, क्या कमाल की एक्टिंग की थी, दिल जीत लिया था। या अभी अतरंगीरे में आपने इन्हें सारा अली खान, अक्षय कुमार के साथ देखा था, या हॉलीवुड की कई फिल्मों में भी आपने इनको एक्टिंग करते हुए देखा होगा। कमाल के एक्टर हैं, चाहे साउथ की मारी की बात की जाए, बॉलीवुड में रांझणा की बात की जाए, या हॉलीवुड के ग्रे मैन की बात की जाए। धनुष जिस किरदार को निभाते हैं उस किरदार में छा जाते हैं, अपनी छाप छोड़ देते हैं। और वाई दिस कोला वेरी दी, ये तो आप भूले ही नहीं होंगे यार, क्या कमाल था। हाँ, वहां पर तो ये धनुष की कहानी है। हमें लगा आज 40वां जन्मदिन है, जरा सुनाते हैं इनकी कहानी। तो जी धनुष की कहानी जो शुरू होती है वो होती है जुलाई में 1983 में आज के दिन। और एक फिल्म डायरेक्टर हैं वहां के, तमिल के काफी फेमस हैं, कस्तूरी राजा, उनके घर पर इनका जन्म होता है। इनका शुरुआती नाम जो था वो धनुष नहीं था, नाम था वेंकटेश प्रभु कस्तूरी। फिल्मों में आने के बाद नाम बदला था। बचपन से इनको शेफ बनना था, खाना पीना खाने का बनाने का बड़ा शौक था और होटल मैनेजमेंट का सपना देख रहे थे। लेकिन इनके भाई साहब जो हैं उन्होंने कहा यार तुम एक्टर बन जाओ। पिता भी चाहते थे कि उनकी तरह डायरेक्टर बने और इसी वजह से शेफ ना बने, होटल मैनेजमेंट ना किया और भाई की बात मानते हुए इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को चुन लिया। 19 साल की उम्र में इनके पिता के डायरेक्शन में एक फिल्म बनती है, तमिल फिल्म आती है। 2002 में एक्टिंग करियर की शुरुआत हुई। इस फिल्म में ही उन्होंने वेंकटेश से अपना नाम धनुष कर दिया था, क्योंकि 1996 में एक फिल्म थी जिसमें ऑपरेशन धनुष करके एक सीन था, उससे ये बहुत इंस्पायर हुए थे और ये फिल्म आई, फिल्म गई, किसी को पता नहीं लगा। इसके बाद ना इनको कोई दूसरी फिल्म दी गई, ना किसी ने इनको नोटिस किया और ये बेचारे चारों तरफ से गायब रहे। इसी बीच इनके भाई साहब जिन्होंने इनसे कहा था कि यार तुम एक्टर बन जाओ, उन्होंने इनको फिर एक फिल्म में मौका दिया। अब इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही वो जो किस्सा था जिसमें कहा गया कि ये ऑटो ड्राइवर की शक्ल वाला हीरो कौन, वो यहां पर हुआ था। इनका मजाक बहुत जबरदस्त तरीके से उड़ाया गया, इतना मजाक उड़ाया गया कि कोई पूछता था कि इस फिल्म का हीरो कौन है तो धनुष अक्सर अपनी जगह जो दूसरी स्टार कास्ट थी उसकी तरफ इशारा करते थे कि फिल्म का नाम था कड़हाल कुंडे और उसकी सेट की शूटिंग कर रहे थे। कुछ लोग पहुंचते हैं, धनुष जाकर पूछा भैया हीरो कौन है, धनुष ने कहा यार वो है, क्योंकि धनुष के अंदर आत्मविश्वास जो था वो खत्म था। उन्हें लगता था कि लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, इसलिए दूसरे स्टार कास्ट की तरफ का। बाद में कुछ लोगों ने कहा कि यार हीरो कौन है, तो कुछ लोगों ने कहा वो हीरो है और उसके बाद लोग हंसने लगे, जबरदस्त तरीके से इनके सामने हंसने लगे और धनुष को काफी बुरा लगा। और मजाक जब हुआ तो 19 साल की उम्र में वो बेइज्जती भूले नहीं कि किस तरीके से उनका मजाक हुआ। हालांकि ये फिल्म 4 जुलाई साल 2003 को रिलीज होती है। तमिल सिनेमा के तमाम बड़े स्टार जो थे इस फिल्म को देखने पहुंचे और फिल्म जो है वो हिट होने लगी थी। धनुष की फिल्म देखने रजनीकांत की बेटी जो है वो भी पहुंची थी और जैसे ही वो पहुंचती हैं तो इंटरवल में फिल्म थिएटर के मालिक जो हैं वो धनुष की मुलाकात रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या से करवाते हैं और कहा जाता है कि इसी मुलाकात में दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया था। ऐश्वर्या जिस तरह से धनुष को देख रही थी, धनुष के मन में हिचकोले खाने लगे। फिल्म खत्म हुआ, दोनों चले गए घर। नेक्स्ट डे धनुष के घर पे गुलदस्ता आता है और रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या का एक मैसेज होता है कि तुमने कमाल का काम किया था, फिल्म अच्छा काम किया, मेरे टच में रहना। इसके बाद दोनों ने बात बहुत शुरू कर दी। धीरे धीरे बात जो है वो प्यार मोहब्बत में होने लगी और इससे कुछ दिनों बाद इन दोनों की मोहब्बत की चर्चाएं जो हैं वो फिल्मी गरियायों में चलने लगी और खूब सारी चर्चाएं चलने लगी। इस फिल्म कड़हाल कुंडे से धनुष जो है वो स्टार बन गए, फिल्में आने लगी। हालांकि धनुष और ऐश्वर्या क्योंकि दोनों एक बड़ी फैमिली से बिलोंग करते थे, फिल्म फैमिली से, रजनीकांत को जब ये खबर लगी तो रजनीकांत नाराज हुए। धनुष के घर वालों को बुलाया और कहा भैया करना है तो शादी करवा दो। 18 नवंबर 2004 वो दिन जिस दिन शादी हो गई। फिलहाल इन दोनों के 2 बेटे हैं, यात्रा और लिंगा। हालांकि इन दोनों के बीच में दूरियां जो है वो हो गई हैं। तब से लेकर धनुष जो हैं वो तमाम हिट फिल्में दे चुके हैं। अब 20 सालों में तकरीबन 46 फिल्मों का हिस्सा रहे। बॉलीवुड की बात की जाए तो बॉलीवुड में इनकी जो डेब्यू मूवी थी वो थी रांझणा। क्या कमाल की एक्टिंग थी, खासतौर पर वो आखिरी वाला सीन की ये जो लड़की सामने बैठी है ना एक बार बोल दे तो आए हाय क्या सीन था। मतलब आज भी इस सीन पर सीटी मारने का मन करता है। कमाल का वो सीन था। मतलब
कौन उठे। दिल टूटे आशिक की एक्चुअली कहानी मोहब्बत में जो है वो उसकी है। इसके बाद धनुष ने एक फिल्म और की थी शमिताभ, अगर आपको याद हो 2015 में अमिताभ बच्चन साहब के साथ आई थी। और 2021 में एक मूवी आई थी अतरंगी रे, उसमें बड़ा खूबसूरत गाना था, दिल थोड़ा जज्बाती है, अरिजीत सिंह ने गाया था, बहुत खूबसूरत गाना था। वो था। साउथ और हिंदी फिल्मों के अलावा धनुष जो है कुछ हॉलीवुड की फिल्में कर चुके हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी ऑफ द फकीर वो उन्होंने की थी, और एक और हॉलीवुड फिल्म थी द ग्रे मैन, उसमें भी धनुष जो है वो काम कर चुके हैं। तो जिसको लोगों ने ऑटो ड्राइवर कहा, वो बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक में अपना डंका जो है वो बजवा चुका है। इसके अलावा धनुष एक और पहचान है, वो है वाई दिस को लव, हाँ वो वाला सॉन्ग। दरअसल धनुष की पत्नी जो ऐश्वर्या थी, ऐश्वर्या रजनीकांत, उन्होंने एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म लिखी थी और उसे डायरेक्ट किया था। उसी में उन्होंने श्रुति हसन और इनको कास्ट किया था, और उसमें उनका लॉजिक ये था कि एक गाना हो जो दिल टूटे आशिक पर हो, जिससे तमिल लोग कनेक्ट कर सकें। उस गाने को पैन इंडिया बनाने के लिए थोड़ी टूटी फूटी इंग्लिश भी डाली गई थी, और काफी समय तक इसको लेकर विचार हुआ, और फिर 20 मिनट के अंदर एक गाना लिखा गया, वाई दिस कोला वेरिटी। इसमें जो श्रुति हसन है, बाद में ऐसा कहा जाता है कि वो इनकी गर्लफ्रेंड बनी, और शादी टूटने की एक बड़ी वजह श्रुति हसन भी थी। कितना सच्चाई कितना झूठा पता नहीं, लेकिन गाने की पहली लाइन जो है वाई दिस कोला वेरिटी, उसका मतलब होता है कि लड़की तुम्हारे मन में मुझे लेकर इतना जानलेवा गुस्सा क्यों है। और तमिलियन लोगों को मेनली दिमाग में रखा गया था कि टूटी फूटी इंग्लिश जो है उसको लेकर रखा जाए। AR रहमान के स्टूडियो में ये रिकॉर्ड किया गया था। उसके अलावा 16 नवंबर 2011 को रिलीज किया गया। रिलीज के बाद इस गाने ने एक्चुअली में बॉक्स ऑफिस जो है उसको फाड़ कर रख दिया था, और इंडिया के टॉप हिट गानों में था। तो मतलब ऑल टाइम जिस टाइम गाने आए थे, यूट्यूब में 409 मिलियन व्यूज हुए थे, 4.4 मिलियन लाइक, 2 लाख कमेंट, 19 दिनों में 40 लाख लोगों ने देख लिया था। और यूएस में, यूके में इस गाने को काफी पॉपुलैरिटी मिली थी। इसे समझने के लिए स्टडी हुई थी। 2011 में इसको लेकर सबसे सर्च हुआ था कि इसका मतलब क्या होता है, और पहला तमिल गाना था जिसे MTV में दिखाया गया था। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने भी धनुष को इस गाने के बाद ही बोला। वैसे अगर आप नहीं जानते, आपको बता दें कि इंडिया में जो टॉप 5 गाने हैं, जो मोस्ट व्यूज गाने हैं, उसमें राउडी बेबी धनुष का गाना है, 1.39 बिलियन। नंबर 4 पर है लौंग इलायची, मेरी दोस्त मन्नत नूर का गाना, वो बहुत हिट है। उसके बाद 52 गज का दामन, 1.43 बिलियन, रेणुका जी ने गाया था। और वास्ते ध्वनि भानुशाली का गाना है, वो हिट है, 1.5। लहंगा सॉन्ग जो है वो भी है। अब ये अलग बात है कि कुछ में से 1-2 गाने हमने खुद नहीं सुने, लेकिन अब ठीक है। लेकिन 2022 में कपल आया जिसने कहा कि धनुष उनके बायोलॉजिकल बेटे हैं, और हर महीने धनुष उनको 60-65 हजार रुपए खर्च थे ताकि वो अपनी जीवन यापन कर सकें। काफी ज्यादा वायरल हुआ। इसके बाद उनके पिता कस्तूरी राजा ने इनको नोटिस भेजा और कहा कि अगर दोबारा ऐसा हुआ तो जेल में डलवा देंगे। वो कपल जो है वो भी काफी वायरल हुआ था। एक और इंसिडेंट जो धनुष की लाइफ में वायरल हुआ था, वो था 2017 में। एक टीवी होस्ट है, सिंगर है सुचित्रा, उन्होंने ट्विटर पर लीक्स नाम से एक हैशटैग के साथ साउथ एक्टर्स की प्राइवेट फोटोज को शेयर किया था, और इसमें से एक तस्वीर जो है वो धनुष और त्रिशा की थी। इसके बाद इनके रिलेशनशिप की खबरें काफी वायरल हुई। तब ये शादीशुदा दोनों थे, और धनुष शादीशुदा थे, तो काफी वायरल हुई। धनुष VIP2 के प्रमोशन के लिए एक चैनल है, वहां पहुंचे थे हैदराबाद में, और कहा जाता है कि वहां पर एंकर ने पूछ लिया था कि मेंटली इस तस्वीर ने कितना डिस्टर्ब किया। वो काफी खराब हो, गुस्से हो गए, और कहा कि आप लोग वाहियात सवाल कर रहे हैं, मेरे को नहीं आना। काफी हंगामा किया उन्होंने। बाद में हालांकि इसको लेकर अपॉलॉजी किया था, लेकिन ये इंसिडेंट भी इनकी लाइफ में काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल और वायरल रहा। धनुष के बारे में, पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो 125 करोड़ रुपए का घर बनवा रहे हैं। रजनीकांत के घर के पास भी उन्होंने एक फ्लैट खरीदा था, 25 करोड़ का जमीन खरीदी थी, और 125 करोड़ रुपए लगाकर मल्टी अपार्टमेंट बिल्डिंग बना रहे हैं। लग्जरी गाड़ियों के शौकीन है, कई गाड़ियां हैं, 6 करोड़ की रोल्स रॉयस है, और 3.5 करोड़ की गाड़ियां हैं। तमाम गाड़ियों के शौकीन के पास है। साल भर में अगर उनके नेटवर्थ की बात की जाए तो साल का नहीं, लेकिन महीने में कहा था 1 करोड़ रुपए कमाते हैं। नेटवर्थ 160 के आसपास करोड़ है, और हर साल या फिल्मों से जो कमाई होती है वो 12 से 15 करोड़ रुपए कमाई होती है। साउथ फिल्मों की हाईएस्ट पेड एक्टर्स में। लेकिन निजी जिंदगी में कंट्रोवर्सी, पैसा वैसा अपनी जगह पर। धनुष एक कमाल के एक्टर हैं, और रांझना फिल्म हो या फिर अतरंगी या फिर साउथ की मारी वारी जो भी फिल्म है, उसमें कमाल की एक्टिंग की। और मुझे कई बार लगता है कि धनुष को आप कोई रोल देते हैं तो उसमें वो जान डाल देते हैं। खासतौर पर अतरंगी रे, रांझना में कई अच्छे कलाकार थे, लेकिन उसके बावजूद जो एक्टिंग उन्होंने की, बाकी स्टार्स थोड़ा सा उनके सामने गायब हो गए थे, फेड हो गए थे। सो हमारी तरफ से धनुष को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, 40वां जन्मदिन उनका, और लेट्स जस्ट होप कि वो अच्छा करे, बहुत अच्छा करे। हैप्पी बर्थडे धनुष।